दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे लीगल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि कोई ऐसी म्यूटेशन की एंट्री, म्यूटेशन माने दाखिल खारिज की एंट्री, जिसका आपका विवाद चल रहा है, वो विवाद अगर वसीयत से संबंधित दाखिल खारिज के संबंध में है, उस पर आज ये वीडियो है। दोस्तों अधिकांश लोगों में ये प्रवृत्ति बनी हुई है कि हमारा दाखिल खारिज हो गया तो हम उस संपत्ति के मालिक हो गए। आज एक ऐसे हनीबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की चर्चा करते हैं जिसमें दो पक्षकार केवल म्यूटेशन को लेकर लड़ते रहे। उस मामले में और इलाहाबाद हाईकोर्ट तक वो पहुंच जाते हैं, वहां रिट सी उनकी दाखिल होती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उस रिट सी को सुनवाई करते समय खारिज कर देता है और कहता है कि पक्षकारगण उस कोर्ट में संपर्क करें, उस कोर्ट में जाएं जहां पर इस वसीयत के या किसी जमीन के हक के अधिकारों की घोषणा का वाद चल रहा हो, वहां पर उस वाद को डिस्पोजल कराएं। क्योंकि सिविल न्यायालय में जो भी डिसीजन होगा वो राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, लेकिन जो राजस्व न्यायालय का निर्णय है वो कभी सिविल न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होता है। दोस्तों आइए आज इस जजमेंट की चर्चा करते हैं। जजमेंट है प्रदीप कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये 2023 के 15वें वॉल्यूम में RDSH में पेज नंबर 160 पर इसको उद्धृत किया गया है। हनीबल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का मामला है। इसमें इसकी जो विशेषता है वो ये है कि वसीयत के निरस्तीकरण हेतु वसीयत सिविल न्यायालय में जांच की विषय वस्तु है। नामांतरण इंद्राज किसी भी पक्ष का हित, स्वत्व या अधिकार निर्णीत नहीं करते हैं। अर्थात जो आपकी वसीयत है वो वसीयत सिविल न्यायालय में उसका ट्रायल चला करके वहां पर कंफर्म की जाएगी और कहीं नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये रिट सी है 2078 ऑफ 2022 हनीबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इसका जजमेंट 22 अप्रैल 2022 को हुआ था हनीबल जस्टिस जसप्रीत सिंह के द्वारा। दोस्तों इसमें मामला यह था कि जो विवादित संपत्ति है मानी कृषि भूमि, उसकी एक वसीयत शांति देवी पत्नी जबर सिंह के नाम बनाई गई थी। इसके कुछ समय बाद ये वसीयत वापस ले ली गई और इसके स्थान पर एक अन्य वसीयत शांति देवी के पुत्र थे भानु प्रताप सिंह, उनके नाम बनाई गई। वो वसीयत खत्म हो गई जो पहले थी। फिर उसके कुछ समय बाद भानु प्रताप सिंह के नाम से वसीयत समाप्त करके माने एक नई वसीयत भानु प्रताप सिंह के दामाद के नाम पर बना दी गई और इसके बाद वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर अलग अलग लोगों द्वारा जो भी जिनके पास वसीयत थी वो वसीयत के आधार पर नामांतरण वाद प्रस्तुत करते हैं और नायब तहसीलदार के यहाँ और नामांतरण वाद में अंत में जिसकी सबसे अंतिम वसीयत थी माने जो भानु प्रताप सिंह के दामाद थे और इस मुकदमे में प्रत्यर्थी संख्या 6 थे, उनके पक्ष में एक जजमेंट हो जाता है, माने उनका म्यूटेशन कर दिया जाता है, नाम उनका अंकित हो जाता है। उस आदेश के खिलाफ एक रिवीजन होता है। उस रिवीजन में भी सेम यही प्रक्रिया होती है कि जो प्रत्यर्थी संख्या 6 हैं जिनके पक्ष में अंतिम बार वसीयत की गई और रजिस्टर्ड वसीयत थी, उन्हीं के पक्ष में जो आदेश था उसको कंफर्म कर दिया जाता है। और दोस्तों उस कंफर्मेशन आदेश के खिलाफ फिर वो पार्टी हनीबल हाई कोर्ट में ये रिट सी दाखिल करती है और इस रिट सी में क्या इंटरप्रिटेशन लिया जाता है उसको देखते हैं। दोस्तों उस रिट सी में ये कहा जाता है कि रिट सी में कहा जाता है कि इनका जो ये भानु प्रताप सिंह के पुत्र हैं, दामाद हैं, इन्होंने जो बाद में सबसे अंतिम वसीयत कराई है ये कपट के आधार पर है। वसीयतकर्ता को भ्रम में डाला गया और अनुचित प्रभाव में लेकर के उससे वसीयत करा ली गई और इस आधार पर इनकी वसीयत निरस्त कर दी जाए, इनका नामांतरण निरस्त कर दिया जाए। तो हनीबल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसी मामले में कुछ ऐसी बात कही है, कुछ ऐसी बात निकल के आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। हनीबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने, कि वसीयत का जो इंटरप्रिटेशन है, वसीयत क्या है चैलेंज हुई है,
तो वो सिविल न्यायालय का विषय वस्तु है। सिविल न्यायालय में उसको धारा 63 और 65, धारा 63 एविडेंस एक्ट, सप्तित धारा 68 एविडेंस एक्ट के अनुक्रम में उन हाशिया गवाहों द्वारा जिनके सामने वो वसीयत लिखी गई थी और उन्होंने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए स्वयं देखा था, वसीयत उन्होंने पढ़ करके सुनाई थी और उन्होंने सुनी थी, इसके बाद हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद वो रजिस्ट्रार जिनके यहाँ वो वसीयत रजिस्टर कराई गई थी, ये लोग गवाह होते हैं। इन गवाहों के द्वारा वो वसीयत वहां साबित होगी, ना कि नामांतरण आदेश से कोई मालिक नहीं हो जाता। तो इसको दोस्तों, इसमें जो पैरा नंबर 15 है हनीबल हाई कोर्ट का, उसको हम पढ़ के सुनाते हैं ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिले। इसमें कहा है कि याचिगण दिनांक 30/11/2012 के वसीयत के निरस्तीकरण की मांग करते हुए पहले एक उन्होंने नियमित वाद दाखिल किया था। इस मामले में वसीयत अभी भी समुचित सिविल न्यायालय के संनिरीक्षण की विषय वस्तु है। तो वहां पर इस तथ्य को अवक्षेपित करते हुए नामांतरण प्रविष्टियां किसी पक्षकार के अधिकार, हक या हित निर्णीत नहीं करती हैं। माने जिस डॉक्यूमेंट को, जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने सिविल न्यायालय में चैलेंज किया है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर नामांतरण हो जाता है तो वो नामांतरण शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये बहुत बड़ी बात है। लोग समझते हैं कि दाखिल खारिज हो गया तो हम मालिक हो गए, वरन अपेक्षाकृत केवल वित्तीय प्रयोजन के लिए अनुरक्षित की जाती हैं। वित्तीय प्रयोजन का मतलब कि इसका जो भू राजस्व है वो कौन अदा करेगा, इस उद्देश्य से उसमें नाम लिख दिया जाता है, तथा वो किसी भी प्रकार के अधिकार को समाप्त या सृजित नहीं करती हैं। वसीयत की वैधता से संबंधित विवादक पर नामांतरण के लिए अंतरिम रूप से विचार किया गया है। तो यह निष्कर्ष निकाला गया, नामांतरण न्यायालय के द्वारा अब लिखित किए जाने वाला कोई निष्कर्ष सिविल न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होता है। माने जिस अदालत में, जिस कोर्ट में आपकी म्यूटेशन की कार्यवाही चल रही है, वहां उस म्यूटेशन में आपका पक्ष में कोई आदेश हो जाता है तो वो आदेश सिविल न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है वहां पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करेगा, ना ही बाध्य है सिविल न्यायालय उसको मानने के लिए। लेकिन अगर सिविल न्यायालय में कोई आदेश हो जाता है तो उसको मानने के लिए राजस्व का न्यायालय बाध्य है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नामांतरण आदेश के विरुद्ध सामान्यतः यह रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। और इसी मामले में एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें जितेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हुई थी। ACC ऑनलाइन SC 802 नंबर पेज पे है। दोस्तों इसका भी विवरण दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितेंद्र सिंह वाले मामले में जो दिशा निर्देश दिए गए, जो माना गया, वही इसमें भी माना जाएगा। और ये कहते हुए उन्होंने रिट याचिका खारिज कर दी थी कि इस प्रकरण में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस जजमेंट से एक मामला ये निकल के सामने आता है कि लोग वसीयत के आधार पर या किसी तरीके जो म्यूटेशन करा लेते हैं तो वो मालिक तभी होंगे जब कोई नियमित वाद आएगा, उस वाद में जो जजमेंट आएगा। अगर ऐसे मामले में जिसमें वसीयत है या पाका 11 या और कोई भी मामला है जिसमें व्यक्ति का टाइटल अगर चैलेंज किया गया है तो नामांतरण की जो कार्रवाई होती है उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, उससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है और ना ही ऐसा कोई आदेश सिविल न्यायालय पर प्रभावी होगा, बल्कि सिविल न्यायालय में जो आदेश होगा वो उस राजस्व न्यायालय पर प्रभावी होगा जिसमें वो म्यूटेशन किया गया है। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी आवश्यक है, इसलिए मैंने इस संबंध वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।